हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सो ये फर्दर हीलिंग सीरीज़ में या फिर ट्विन फ्लेम क्लैरिटी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो, एक पर्सन जैसे कि आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर डार्क नाइट ऑफ सोल से गो थ्रू हो रहे होंगे। सो आपने देखा होगा कि एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेजेस देखने होते हैं। कुछ सोल्स ऑल एट वंस देख रही होती हैं, एंड कुछ सोल्स को एक टाइम पर एक ब्लॉकेजेस देखना होता है। हार्ट ब्रेक्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप रिगार्डिंग ही हो या पार्टनर रिगार्डिंग ही हो, या आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है, मदर फादर के साथ। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत सारे होते हैं, मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ दिन प्रतिदिन लगती रहती हैं, डॉक्टर के पास आना जाना या फिज़िकल लेवल पर बहुत वीक होना। सो ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो एक पर्सन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उस पर्सन को हीलिंग करना होता है जिससे वो अबंडेंस देख सके। ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत सारी मनी एक साथ आए, बट जो मनी आपके पास आ रही है उसमें अबंडेंस है, उसमें एक डिविनिटी है। ऐसा आप वो लव, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर सकें, आप वो ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकें जो आप इस धरती पे आए हैं एक्सपीरियंस करने। सो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको क्या क्या इश्यूज़ हील करने होते हैं, जो बेस है, जो एस्पेक्ट्स हैं आपको हील करने होते हैं, जिससे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। अब आप कुछ सोल्स हीलिंग ले पाते हैं, कुछ सोल्स हीलिंग नहीं ले पाते हैं, बट आप अगर एक बार क्लियर हो जाएंगे इन पॉइंट्स पे वर्क करना है, उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको इस जर्नी में क्या क्या पॉइंट्स हील करने होते हैं अपनी लाइफ में। जब एक पर्सन बर्थ लेता है वो कनेक्ट होता है एक एंसेस्ट्रल लीनिएज से, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स भी होती है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेजेस भी होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो उन्हें हील करने होते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस एक ट्विन फ्लेम या फिर एक पर्सन जो फेस करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेज होना, अच्छा काम होते होते रुक जाना, या फिर बीमारियां होना। जब ज़्यादा बीमारी आप फेस करते हो कि कोई ना कोई बीमारी किसी ना किसी पर्सन को लगी रहती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक लगी रहती है, उसमें एक पॉइंट एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस या फिर बैगेजेस भी होता है। नेक्स्ट, एक पर्सन को हील करने होते हैं पास्ट लाइफ कर्मास। जो पास्ट लाइफ में वो डिफरेंट डिफरेंट कर्मास करके आया है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्स जो इस लाइफ में कनेक्ट हुई हुई हैं, सो वो डिफरेंट पास्ट लाइफ कर्मास से ही कनेक्ट करता है। ये एक लाइफ नहीं है, डिफरेंट लाइफ्स हो सकती हैं, सो डिफरेंट सोल्स कनेक्ट कर सकती हैं। आप जब किसी से मिलते हो तो आपको लगता है कुछ तो कनेक्शन है इस पर्सन से, एंड देन ट्रस्ट होने के बाद वो पर्सन एकदम बीच में छोड़ जाता है। मेल है, फीमेल है, इवन आपके बॉस हैं या कलीग हैं, सो वो पास्ट लाइफ कर्मा से कनेक्ट करता है। आपके परसेप्शंस हील होते हैं काफ़ी सारे। आपकी कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग होती है जहाँ पर आप रिजिड हो जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस रिजिड हो जाता है, तो वो हीलिंग करते हैं। दो पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा फील होता है, अगर आप इस पर मास्टरी कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। एक है सरेंडर, सरेंडर करना। एक मिनट, सरेंडर करना, जब आप डिवाइन के हर प्लान में हैप्पी होते हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, डिवाइन में डिवाइन हो जाते हो, सो ये सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है हीलिंग का। जब एक पर्सन सरेंडर होता है, एक होता है नाम का सरेंडर होना कि यस मैं सरेंडर हूँ, बट मन में है गॉड आपने मुझे ये नहीं दिया, डिवाइन या आपने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये चाहिए था, ये ऐसा चाहिए था। नहीं, आपकी क्या इच्छा है आप बता दीजिए और एंड देन सरेंडर हो जाइए। तो ये सरेंडर प्लस जो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत पावरफुल है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिव करते चलना। इवन ये आपके पेरेंट्स भी हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हैं, ये आपके कलीग्स भी हैं, इवन आप खुद हो, तो ये एक एक्सपेक्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, जब आप इन सब पे मास्टरी कर लेते हो आपकी हीलिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। आपने सुना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हार्श जर्नी है, 10 साल हो गए हील करते हुए, डिफरेंट हीलिंग्स ले ली है, डिफरेंट चीज़ें करी हैं, पर रीयूनियन नहीं हुआ, अबंडेंस नहीं आई। ये पॉइंट्स हैं, जब आप इन पे फोकस होके वर्क करते हो, यस आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो फॉरगिवनेस, दिल से फॉरगिव कर देना,
ऐसा नहीं है कि आपको एक कार्मिक पर्सनैलिटी या सोल ने एक लेसन दिया, अब लेसन तो लिया, साथ में ग्रजेस पकड़ के बैठ गए कि यस इसने मुझे ये कहा है, बाद में मैं इसको ऐसे सुनाऊंगा, इसने मेरे लिए ऐसा करा, मैं इसके लिए ऐसा करूँगा। तो ये नहीं, फॉरगिव करते चलना। एक लेसन कंप्लीट हुआ, उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं, फॉरगिव कर दो। आपके पर्टिकुलर फैमिली रिलेशनशिप्स में मदर, फादर, बहन, भाई, ये भी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स लाते हैं, तो इनके साथ चीज़ें क्लिंस हील करनी होती है, जिसे फादर वुंड और मदर वुंड भी कहा जाता है। इनर चाइल्ड आपको हील करना होता है, और एक वननेस की एनर्जी को समझना होता है। ये कैसे होता है? जब आप ये धीरे धीरे हील करते जाते हो, ये पॉइंट्स हील करते जाते हो, आपको ये वननेस फील होता है, आपको सब सोल्स एक जैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्लोज वन है तो बहुत ज़्यादा प्रेम है, कोई ऐसा सोल है जो बस ऐसे ही रोड पे मिल गया, कोई शॉपकीपर, तो आप उससे घृणा कर रहे हो, नहीं, आपके लिए सब एक है, चाहे कोई अपना है या नहीं है। आपके लिए सोल फैमिली भी आपकी सोल आपकी फैमिली जैसे हो जाती है, आपकी क्लोज वन हो जाती है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको हील करने होते हैं थ्रू आउट द जर्नी। आप जब इन पॉइंट्स पे फोकस करके हीलिंग करेंगे, जैसे इमोशनल बॉडी हो गई आपकी, इमोशनल्स हो गए, मेंटल एनर्जी हो गई, ये एक्सपेक्ट्स हैं छोटे छोटे, इसमें फॉरगिवनेस में आएगा एक, और एक परसेप्शंस में आ जाएगा। तो आप ये हील करते जाएं, आपकी जो जर्नी है, आपकी हीलिंग ईजी होती जाएगी। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी।